ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, 2 सॉफ्ट बबल्स हैव रेडिया इन रेशियो 2:3। 2 सॉफ्ट बबल हैं जिसके रेडियस का रेशियो आपको दे रखा है 2:3। कंपेयर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल्स, तो बबल्स के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होगा उसका कंपेयर करना है आपको। साथ ही साथ आपको करा आल्सो कंपेयर द वर्क डन इन ब्लोइंग दिस सॉफ्ट बबल्स, तो इस सॉफ्ट बबल्स को ब्लोइंग करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क डन को भी कंपेयर करना है हमें। ठीक, तो चूंकि सॉफ्ट बबल है तो आपको पता है सॉफ्ट बबल्स में जो हमें एक्सेस प्रेशर होता है P = 4 सिग्मा बाई R होता है। चूंकि यहाँ पर सॉफ्ट बबल है तो सरफेस टेंशन तो सेम ही रहेगा, रेडियस दोनों का अलग अलग है, 2:3 है, तो इसलिए रेडियस क्या, एक का अगर हम R1 लेंगे तो दूसरे का क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस डिफरेंस है। तो प्रेशर दोनों साफ है ना, साबुन है ना, साबुन का बबल्स है। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका P1 = 4 सिग्मा R1, और पहले के लिए दूसरे के लिए अगर हम निकालते हैं तो P2 = 4 सिग्मा R2। हमें कंपेयर करना है एक्सेस प्रेशर को, तो क्या लिख सकते हैं, P1 बाई P2 = 4 सिग्मा बाई R1 एंड 4 सिग्मा बाई R2, ऐसे लिखेंगे। दोनों को डिवाइड कर देंगे क्योंकि कंपेरिजन करना है। तो P1 की वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया, इस P2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। इसका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या बनेगा, 4 सिग्मा बाई R1, ये R2 ऊपर चला जाएगा, बाई में 4 सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, सब मिलकर हो जाएगा R2 बाई में R1। यहाँ पर जो रेशियो दिया है R2 का ये और R1 का ये, तो क्या बनेगा 3 बाई में 2, तो रेशियो हो जाएगा 3:2। तो एक्सेस प्रेशर का जो आपका रेशियो होगा क्या होगा, 3:2 होगा। बात समझ में आया, कैलकुलेट नहीं आया, क्लियर, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, बोलिए कहाँ। वर्क डन क्या हम बात करते हैं, तो पहले वाले का वर्क डन 2 सॉफ्ट है ना भाई, ये आपका सॉफ्ट है जिसका रेडियस, सॉफ्ट बबल्स जिसका रेडियस R2 है यहाँ पर, और यहाँ पर जो सॉफ्ट सॉल्यूशन बन रहा है इसका रेडियस आपका R1 है। तो दोनों के लिए हम अलग अलग वर्क निकालेंगे, दोनों को ब्लोइंग करने में, इसको ब्लो करने में कितना वर्क करना पड़ा और इसको ब्लो करने में कितना वर्क करना पड़ा, दोनों का अलग अलग निकालेंगे। तो वर्क डन इक्वल टू क्या आता है, वर्क डन इक्वल टू, हाँ वही वाला फार्मूला लगाएंगे, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। तो सरफेस एरिया मतलब क्या, बबल्स है ना भाई, तो 4 पाई, इसके लिए क्या हो जाएगा, स्फेयर का रहे तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, स्फेयर का लगेगा 4 पाई R² की जगह क्या कर देंगे R1²। चूंकि आपको पता है कि सॉफ्ट के बबल्स के अंदर दो लेयर होता है, तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 कर देंगे, और सरफेस टेंशन क्या होगा, सिग्मा ले लेंगे हम, ये होगा W1 हो जाएगा। इसके चलते अगर वर्क डन निकालेंगे W2, तो वही चीज़ होगा क्या, 2 लिखेंगे क्योंकि 2 लेयर होता है, और सरफेस एरिया 4 पाई R2², क्योंकि यहाँ पर रेडियस क्या है R2 है, तो हो जाएगा 4 पाई R2² इंटू सिग्मा। कोई डाउट है अभी तक, हाँ, दोनों सॉफ्ट का बबल्स है ना, दोनों सॉफ्ट बबल है ना, तो सिग्मा दोनों के लिए क्या करेंगे हम, ठीक। अब इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे, W1 बाई, क्योंकि हमें कंपेयर करना है ना वर्क डन को, कंपेयर द वर्क डन लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा आपका W1 बाई में W2, 2 पाई 2 इंटू 4 पाई R1² सिग्मा बाई 2 इंटू 4 पाई R2² सिग्मा, ऐसा होगा, हाँ। तो इस सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट होगा, 4 पाई से 4 पाई चला गया, 2 से 2 चला गया, आपका क्या बच जाएगा R1² बाई में
R2 स्क्वायर, ये होगा। और यहाँ से अगर हम वैल्यू रखते हैं R1 का क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर, तो रेशियो जो बनेगा 4:9। ये वर्क डन का क्या होगा, कंपेरिजन, कंप्लीट सोल्यूशन इसका। कोई डाउट तो लिखिए इसे। पिछले क्लासों में हम लोग पढ़ लिए थे अल्फा बीटा गामा क्या होता है। आप ये भी पढ़ लिए हो कि लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक। और उसी में रिलेटेड हमारे टर्म्स आए थे अल्फा बीटा और गामा। तो आज हम लोग इसके बीच क्या रिलेशन होता है ये डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन द अल्फा बीटा और गामा, ठीक। तो हम सपोज कर लेंगे कि कोई एक ऐसा क्यूब है जिसका साइड L है, ठीक ना। लेट अ क्यूब ऑफ साइड L, सपोज कर लेंगे हम यहाँ पर लेट अ क्यूब ऑफ साइड L, L साइड है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कोई बता सकता है। L क्यूब होगा। अब उस क्यूब को जो है हम हीट करते हैं, तो हीट करेंगे तो इसके वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट होगा, लेंथ में भी इंक्रीजमेंट होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि आफ्टर हीटिंग न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब बिकेम V डैश इक्वल टू, साइड भी बढ़ेगा ना इसका, साइड को भी हम दूसरा सपोज कर लेते हैं L डैश, तो न्यू वॉल्यूम जो हो जाएगा L डैश का क्यूब होगा। साइड बढ़ेगा, नया साइड L क्यूब हो जाए L डैश होगा, तो वॉल्यूम में क्या होगा L डैश की क्यूब, ठीक। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं L डैश की, तो L डैश को क्या लिख सकते हैं, ओरिजिनल लेंथ प्लस जो लेंथ में इंक्रीजमेंट हुआ रहेगा वो जोड़ेंगे तो न्यू लेंथ के बराबर हो जाएगा। हमने सपोज कर लिया कितना लेंथ उसका बढ़ा था, तो ये और ओरिजिनल दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, न्यू लेंथ के इक्वल आएगा, है ना सर। पुट करते हैं यहाँ वैल्यू, क्या बनेगा, V डैश इक्वल टू L प्लस डेल्टा L होल क्यूब है। और आप जानते हैं कि A प्लस बी का जो होल क्यूब है, क्या लिख सकते हैं इसको हम, इसको क्या लिख सकते हैं हम, L क्यूब प्लस, अच्छा एक चीज और कर लेते हैं इसमें हम, L प्लस डेल्टा L की वैल्यू शायद आपको पता है, डेल्टा इक्वल टू होता है L अल्फा डेल्टा T, ऐसा मैंने बताया था, है ना, याद आ रहा है कुछ। लीनियर एक्सपेंशन जब पढ़ रहे थे तो उसमें ये टर्म्स आया होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, L अल्फा डेल्टा T होल क्यूब हो जाएगा, ठीक। इसमें से L बाहर निकल सकता है, तो L बाहर निकलेगा तो क्यूब है, तो क्यूब के फॉर्म में हो जाएगा L क्यूब, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा अल्फा डेल्टा T होल क्यूब होगा। अब यहाँ पर इसको A प्लस बी के होल क्यूब पर एक्सपेंड कर दिया जाए, तो शायद आपको याद होगा फार्मूला, एकदम 6-7 में पढ़ाया जाता है, A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर, कुछ इस तरह होता है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर A की जगह पर 1 है, तो जहाँ जहाँ A होगा वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। और B की जगह अल्फ़ा डेल्टा T, तो जहाँ B होगा वहाँ पर अल्फ़ा डेल्टा T और अल्फ़ा डेल्टा, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब होगा तो क्यूब करेंगे, नहीं होगा तो फिर ऐसे सिंपली लिखेंगे, है ना। कहाँ ये, इसमें से L बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, अरे पावर क्या लगा है इसका, क्यूब है तो बाहर आएगा तो क्यूब के फॉर्म में आएगा ना, L के बाहर L के फॉर्म में थोड़ा आएगा,
ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पर एल, अच्छा एल क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, ये भी रखते चले यहीं पर, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, यहीं हम लोग अब इसे एक्सपेंड करते हैं। क्या होगा 1 का क्यूब 1 प्लस बी क्यूब, बी क्यूब मतलब इन दोनों का क्यूब, अल्फा की और डेल्टा टी का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर, ए मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, बी है आपका तो क्या हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी प्लस क्या होगा 3 है ना, 3 फार्मूले में ए की जगह तो 1 रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, इतना चीज हुआ। अब इन सब की जो वैल्यू होती है, डेल्टा की वैल्यू बहुत स्मॉल होता है, तो उसका अगर आप पावर करिए या क्यूब स्क्वायर करिए या क्यूब करिए, वो भी क्वांटिटी क्या होगा वेरी वेरी स्मॉल होगा। तो बहुत स्मॉल होने के चलते इसको हम ये दोनों टर्म के यहाँ से क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे कि वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, मान लेते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, बस ये बचेगा और ये दो टर्म पूछा, क्योंकि क्यूब वाला टर्म और स्क्वायर वाला, ये स्क्वायर और क्यूब वाला टर्म को हमने क्या किया, नेगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया ड्यू टू वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो उसका पावर और क्यूब भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। ठीक, तो अब क्या बचेगा यहाँ से v डैश इक्वल टू एल क्यूब, सॉरी यहाँ पर v रखा है तो v लिखते हैं, v क्या बचेगा 1 प्लस, ये हम दोनों को हमने छोड़ दिया, क्यों छोड़ा कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, 3 अल्फा डेल्टा टी। अरे भाई कोई स्मॉल क्वांटिटी जैसे 0.2 का आप स्क्वायर करिए क्या होगा 0.04, इससे भी छोटा आ गया, आया कि नहीं आया, स्मॉल करेंगे तो छोटा होगा ना, क्यूब करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो एक तो खुद ही छोटा है, उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, उसका मैंने क्यूब कर दिया, और छोटा हो जाएगा वो, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये रिलेशन बना। अब आप बताइए क्यूबिकल कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल का एक्सपेंशन गामा इक्वल टू क्या होता है, कोई बता सकता है, बताएं। गुड, डेल्टा वी अपान वी डेल्टा टी, ये होगा। डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, वी माइनस वी लिख सकते हैं। भाई इसमें से इसको वॉल्यूम को घटाएंगे वही तो डेल्टा वी के बराबर होगा, है ना, तो वी डैश माइनस वी बाई वी डेल्टा टी इक्वल टू, पुट करिए वैल्यू यहाँ से वी डैश का क्या होगा, v इंटू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी माइनस v बाई वी डेल्टा टी, यह है रिलेशन। यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़े। गामा इक्वल टू, इन दोनों में से b कॉमन निकालेंगे, बिग ब्रैकेट में, यहाँ से b चला जाएगा, बस ये वाला टर्म बचेगा 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, यहाँ से b बाहर चला जाएगा, -1 बचेगा, डिवाइडेड बाई v डेल्टा टी। कुछ गड़बड़ लग रहा है, बोलिए, हैं, आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आया। अभिषेक बोलिए, कहाँ, ये एल क्यूब, ये हुआ आपका, यहाँ से भी और भी कैंसिल आउट, हाँ वंस को भी कैंसिल आउट कर देते हैं, क्या बचेगा यहाँ से 3 अल्फा डेल्टा टी बाई में डेल्टा टी, ये भी कैंसिल आउट, 3 अल्फा, ऐसा होगा। नोट करिए तो आगे बताते हैं।